कल की कथा में हमने आपको क्या बताया? माया जी, हाँ, एकादशी की कथा सुनाई। और सबसे बड़ा एकादशी महत्व और कार्तिक महत्व होता है। तो सबसे बड़ा कलयुग में एकादशी का महत्व होता है, जिसको करते हैं भगवान का स्मरण करके जो मन से भजन करता है तो वो भवसागर पार हो जाता है। जैसे कि आपने कल की कथा सुनी, जो राजा का दामाद था उसको जरा दुबला पतला था, तो राजा के यहाँ एकादशी का व्रत होता था। वहाँ घोड़े हाथी किसी को भी चारा नहीं दिया जाएगा, सबको व्रत रखना। चंद्रभागा जो उसकी राजा की लड़की थी, उसको तो उसने व्रत रखा, सोचा कब कहाँ जाऊंगा। उसने पहले कहा था यहाँ कोई भूखा नहीं, यहाँ कोई भोजन नहीं करेगा, एकादशी वाले दिन सब व्रत रखेंगे। तो दुबला पतला था कि मैं व्रत रखूंगा तो प्रातः काल मेरी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। ऐसा ही हुआ, उसने व्रत रखा और उसने अपने प्राण त्याग दिए। प्राण त्यागने के बाद जब वो गया तो उसको दिव्य नगर मिला और राजा बना। बड़ा सुंदर आश्रम, जटामणियों से उसका आश्रम था। तो ब्राह्मण देवता घूमने चले गए, जाकर के देखा तो वहाँ बड़ा उसका, तो उसने पहचान लिया ये तो राजा का दामाद है। सारा वृत्तांत रानी को आकर के बता दिया। उसने कहा कि महाराज मुझे आप उनसे मिलवा दीजिए। तो उसको मिलवाने के लिए ले गए और ले जा करके बल्कि महाराज ये स्थिर नहीं है, अस्थिर, ये रह नहीं सकता, ये इसको कोई स्थिर कर दे तो ही जाकर के स्थिर। तब उन्होंने कहा कि मैंने 8 वर्ष से ही नियम अनुसार एकादशी का व्रत किया है, उसकी कृपा से जरूर ये स्थिर हो जाए। जब हो गए तो उसकी ओर से स्थिर हो गया। तो एकादशी का महत्व सबसे बड़ा है। कलयुग में दोनों ही एकादशी बराबर है, चाहे शुक्ल पक्ष की हो चाहे कृष्ण पक्ष की हो। भैया सबसे ज्यादा बैर हमसे ये कि पंखा किसने चलाया है? तो दम लग रहे तुमने चला, हमारी क्यों चला रहे भाई? तो इस प्रकार कल एकादशी का कथा हमने आपको सुनाई। राजा पृथु कहने लगे, नारद से पूछने लगे कि नारद जी लाइट तो जला दो, पंखा बंद करो, उसका दूसरा बटन बस। तो राजा पृथु नारद जी से पूछने लगे महाराज एक बात बताइए, सब में से अरे जो लाइट बंद करी ना उसके बगल में ही बटन है, बस 2 छोड़ के तीसरा ऊपर से। तो उन्होंने कहा कि महाराज ये बताइए, कोई बात नहीं कर रहे कि मन से नहीं कर रहे हो, आनंद ले रहे हो। इतने बटन तो सब बंद कर करके भी दोबारा जला दिए जाते हैं। तो राजा पृथु नारद जी से पूछ रहे महाराज एक बात बताइए कि सबसे बड़ा इतनी जो सखियां हैं उनमें से आपको राधा जी ही क्यों प्रिय है? क्या कारण है जो इतनी प्रिय है आपको, जो वो साक्षात आप तीनों लोगों के स्वामी हो, लेकिन फिर भी भगवान उससे इतना प्रेम करते हैं कि सबसे पहले राधा कृष्ण है पहले नाम आता है। क्यों आता है और वो भगवान को इतनी प्रिय क्यों हुई, ये महाराज। तो नारद जी कहने लगे हे राजा पृथु सुनिए, एक वैश्य था और वो वैश्य ने
अपने गांव में सबको, जो राजा था, राजा का शासन वैसे जो होते हैं, राजा का शासन करता था, सब प्रजा को अपने पालन में रखता था। धर्म भक्ति में बहुत पुण्य था, किसी को दुखी नहीं देखना था, और किसी को भी, अगर सबसे बड़ा प्रेम यही होता है, सबसे बड़ा जो दूसरों की सेवा करे, जो परोपकार। भगवान कहते हैं कि जो दूसरों का परोपकार करता है उसके शरीर में सारे देवता वास करते हैं। तो वो सबकी सेवा किया करता था। तो उसने एक विष्णु भगवान का मंदिर बनवाया, बड़ा सुंदर मंदिर था, सुंदर था। तो वो वहां एक उसी गांव की नृत्यांगना, नाचने वाली, जो घर गांव में से आती और प्रातः काल उठ करके भगवान के सामने नृत्य किया करती थी। देखो, भगवान के रिझाने के लिए हमारे पास बहुत नृत्य करने से भगवान प्रसन्न होते हैं, गा करके भी भगवान प्रसन्न होते हैं। हम गाते हैं ना तो भगवान का वजन उससे प्रसन्न होते हैं। और नवता भक्ति में सबसे बड़ी भक्ति शिल्प कीर्तन है। भगवान का जितना हो सके कीर्तन करना चाहिए, जिससे दो नाम दूसरे को भी सुनाई पड़े। तो वो जाती मंदिर में, और मंदिर में जाकर के नृत्य किया करती थी भगवान के साथ। उसको इतना प्रेम भगवान से हो गया कि उसके जीवन में कुछ इच्छा नहीं, सारा धन गरीबों में बांट दिया, मंदिर देवालय में बनवा दिया, गौशाला बनवा दिए, अच्छे कर्मों में सब धन को लगा दिया। मुझे नहीं चाहिए। जिसको भगवान से प्रेम हो जाता है ना, उसको धन दौलत की इच्छा नहीं होती है, उसको सिर्फ अपने प्रभु से प्रेम होता है, उससे किसी से प्रेम नहीं होता, सिर्फ प्रभु से प्रेम होता है। और प्रभु से प्रेम करने के बाद भगवान कहते हैं, अगर तुम मेरी तरफ एक कदम चलोगे ना तो मैं आपकी तरफ 10 कदम चलूंगा। आप मुझे रिझाना तो सीखो। आप तो थोड़ी सी देर में ही घबरा जाते हैं। शबरी को देखो, 70 साल तक भगवान की प्रतीक्षा करती रही कि मेरे प्रभु आएंगे। मेरे गुरु बता करके गए हैं कि मेरे प्रभु जरूर आएंगे, तो मैं उनकी सेवा रोज रास्ता को साफ करती, साफ करके उसमें फूल बिछाया करती थी, मेरे प्रभु को कहीं कांटे ना लग जाए। हैं? मन में प्रेम होना चाहिए, मन में भक्ति होनी चाहिए भगवान के प्रति। तो वो जो सुकृति नाम की एक नृत्यांगना जो बनी, उसने क्या किया, सारा धन जब गरीबों में बांट दिया, मंदिर देवालय गौशाला तालाब इत्यादि अच्छे कर्मों में अपना धन लगा दिया, और लगा करके विष्णु मंदिर में नृत्य किया करते, डेली भगवान को रिझाती नृत्य करते। नृत्य करते करते एक दिन उसके प्राणांत हो गए, शरीर छूट गया। जब शरीर छूट गया, ये भी कथा सुनने आया भाई। जब शरीर छूट गया तो उसको ले जा करके उस स्वर्ग लोक में पहुंची। जब विष्णु भगवान के पार्षद आए, और क्योंकि वो तो पुण्यात्मा थी, तो विष्णु के पार्षद आए, उसको ले जा करके विष्णु लोक ले गए। वहां रहने लगी। जब रहने लगी तो उसका मन, एक दिन उसका नाम सुकृति था, और सुकृति बड़ी सुंदर थी। एक दिन शीशे में अपना मुख देख रही थी। जब शीशे में मुख देख रही तो देखते देखते कहने लगी कि मैं इतनी सुंदर हूं, ये सुंदरता सिर्फ मेरे प्रभु को अर्पण करती है, मेरा और कोई पति ना हो, मैं तो सिर्फ भगवान के चरण कमलों का ध्यान करके उनके गले में बाहें पांव डाल करके नृत्य करूं, मेरी यही इच्छा है। लेकिन ये इच्छा कैसे पूर्ति हो? मन में सोचने लगी, और भगवान का भजन दिन रात यही करती कि प्रभु कि मैं इस जो यौवन, जो मेरा सुंदरता है, ये आपके लिए भेंट है। मैं किसी और को पति नहीं चुनना चाहती, मैं आपसे ही आपके गले में बाहें डाल करके नृत्य करना चाहती। जब नृत्य करना चाहती तो भगवान से यही प्रार्थना करती। जब प्रार्थना करती तो ब्रह्मा जी के पास गई। ब्रह्मा जी से कहा, महाराज मेरी मनोकामना कब पूरी होगी? जो मेरे मन में है वो मेरी मनोकामना। तब जब
कंस का राज आया। द्वापर में जब कंस हुआ और कंस होकर के कंस का इतना अत्याचार बढ़ गया पृथ्वी पर, ऋषि मुनियों को मारना काटना, उनको ले जाना, पाप वृत्ति में उसका बहुत ज्यादा बढ़ गया। जब पृथ्वी कांपने लगी, धर्म की हानि होने लगी, तब सब देवता भगवान विष्णु के पास गए, जाकर के कहा महाराज बड़ा अत्याचार पृथ्वी पर हो रहा है, धर्म की हानि हो रही है, किसी से धन छीन लिया जाता है, मनमानी हो रही है। राजा कंस ने अपने खुद पिता को अग्रसेन को जेल में बंद कर दिया और अपना राज खुद करने लगे। तब सब देवता जाकर के भगवान से प्रार्थना करने लगे। तो भगवान ने कहा कि मैं तुम सभी जितने भी गण हैं, तुम सब जितने भी देवता हैं, और ग्वालों के रूप में ब्रज में जाकर के जन्म लीजिए। जितने भी अप्सराएं हैं ये सब जाकर के ब्रज में सखियों के रूप में जाइए, मैं वहां जन्म लूंगा और तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करो। तो वहां सुकृति नाम की जो नृत्यांगना थी वो भी गई। उन्होंने कहा महाराज मेरा भी एक मनोपूर्ण है, पर कि आप भी जाइए, आपका भी मनोकामना पूर्ण द्वापर में कृष्ण जन्म लेकर के करो। तो सब देवताओं को और ग्वालों के रूप में जन्म लेना पड़ा ब्रज में। जब ब्रज में जन्म लिया तो वो सुकृति जो थी उसने भी जन्म लिया, और कहा वृषभान के यहाँ, वृषभान बरसाने में जाकर के जो राधा थी वो वृषभान के यहाँ जन्म लिया। और जन्म लेकर के जब कंस का अत्याचार बहुत बढ़ गया, क्योंकि कंस जो था वो एक राक्षस की औलाद थी। अग्रसेन जो था वो बड़ा धर्मात्मा राजा था, प्रजा पालन में था। तो रानी एक दिन राजा के साथ विहार करने और वन में चली गई, तो राजा इधर उधर चले गए। उसके बाद रानी को एक राक्षस ने पकड़ लिया और उसकी औलाद वो कंस हुई। जब कंस हुई तो कंस का था, कंस में इतना बल था कि उसने सारे राजा जितने भी राजा थे सबको अपने वश में कर लिया, बहुत बलशाली था। जब अग्रसेन राज करता था तो जो देवकी थी उसके चाचा की लड़की थी और वो उससे बहुत प्रेम करता था। कंस अपनी बहन जो देवकी थी उससे बहुत प्रेम करता था। जब प्रेम करता था तो जब देवकी बड़ी हुई, साथ में खेले, बड़े बड़े हुई, तो उसका विवाह करने को कहा। राजा ने सबको देखा तो वसुदेव जी जो थे वो बड़े ही ईमानदार और सत्यता पर चलने वाले थे, कभी झूठ नहीं बोलते थे, न कभी किसी का दिल दुखाते थे, अपने भगवान की भक्ति में मगन रहते थे। क्योंकि पिछले जन्म के संस्कार भी ये चलते हैं। मनु शत्रुपा ने बहुत तगड़ी जो तपस्या करी थी, तब तपस्या के उनको वरदान दिया गया कि तुम जाओ वहां जन्म लो, मैं तुम्हारे, उन्होंने एक ही वरदान मांगा, प्रभु मेरे उधर से आपका जन्म हो, मैं यही चाहती हूं। तो जब देवकी का विवाह किया वसुदेव के साथ, जब कंस उसको विदा करने के लिए जा रहा था तो जाते जाते रास्ते में आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिसको तू आज खुशी खुशी विदा करने जा रहा है ना, वही उसी का 8वां पुत्र तेरा काल बने। कंस ने देखा सुना
सुन करके रथ को रुकवा दिया। महाराज आपने भी कुछ सुना है? जो मैंने सुना है क्या आपने भी सुना है? दोबारा से आकाशवाणी हुई। उसने सत्य माना तो उसने तलवार निकाल ली और बहन के केस पकड़ लिए। जब यही नहीं रहेगी तो पुत्र कहां से होगा? उसको मारने के लिए तैयार हो गया। लेकिन वसुदेव जी खड़े हो गए कि आपने इसका हाथ मेरे में दिया, यानी कि मेरी पत्नी है और इसकी रक्षा करना मेरा परम कर्तव्य है, या तो उससे युद्ध करो। भाई इतनी तुम्हारी प्रेम है इससे, मैं इनको मारने नहीं दूंगा। कंस को समझाया, कंस नहीं समझा तो उसने कहा कि आप, कंस और वसुदेव जी भी बड़े दोस्त होते हैं। तो जब कंस ने कहा कि भाई नहीं मैं तो इसको जरूर मारूंगा, जब मेरा 8वां मर गया, क्या पता तो 8वां काल होते रहे, ये झूठी भी हो सकती है। बोले नहीं झूठी नहीं हो सकती, मैं किसी को जो मेरा काल है मैं उसको जीवित नहीं छोड़ू। जैसे जैसे उनमें बातचीत हुई तो जो वसुदेव जी थे वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, उन पर पूर्ण विश्वास था। तो वसुदेव जी ने कंस को विश्वास दिलाया कि मैं जितने भी पुत्र होंगे मैं आपको ही सौंप दूं, आप चिंता मत कीजिए। तो जब ऐसा उन्होंने आश्वासन दे दिया तो उनको जाने दिया। जब वसुदेव जी और देवकी अपने घर आ गए, रहने लगे, तो उनके यहां एक कन्या का जन्म हुआ। जाकर के लेकर के गए। महाराज देवकी ने खूब मना किया क्योंकि अपने पुत्र को कोई मानने देता नहीं, मानने देता। लेकिन वसुदेव जी एक सच्चे और ईमानदार थे। उन्होंने कहा जो मैंने वचन दिया उसको पूरा मैं करूं। लेकिन लगाने वाले बहुत सारे होते हैं ना, कंस को समझाया, अरे महाराज आपने वहां छोड़ दिया है, क्या पता उनको कहीं लड़के कोई बदल दे, है ऐसा नहीं। क्योंकि भगवान जब किसी को दंड देते हैं ना तो पहले उसको पूर्ण कष्ट यानी कि पूर्ण पाप में लिप्त कर देते हैं। कहते हैं ना पाप का घड़ा भरता है, तो ऐसे ही कंस का घड़ा भरवाना था। तो अरे तुमने वहां पटल, उनका क्या विश्वास, मन फिरने में क्या देर लगती है। तो कंस ने बुला लिया, सिपाहियों को भेजा, दोनों को बेड़ियां डलवा करके और जेल में बंद कर दिया। तो जेल में बंद कर दिया, बेचारे वहां रहने लगे। एक पुत्र हुआ, जाकर के वसुदेव जी कंस को सौंपने गए। उसने जैसे ही देखा तो बच्चे का हृदय बड़ा कोमल होता है, हर आदमी को पिघल जाता है। लेकिन उसने देखा आंखों में देखा तो उसने कहा अरे मेरा तो काल 8वां है, मुझे इससे क्या लेना, मैं तो 8वें को मारूंगा ना। लेकिन पाप तो बढ़वाना था। पाप जब तक नहीं बढ़ेगा जब तक भगवान का जन्म नहीं होगा। क्योंकि जब जब होए धर्म की हानि और बाढ़े यानी कि जितने भी राक्षस बढ़ते हैं, जो पाप करते हैं, जब ज्यादा पाप बढ़ता है, पृथ्वी पर अत्याचार ज्यादा बढ़ जाता है, तब जाकर के भगवान यहाँ जन्म लेते हैं। तो नारद जी पहुंच गए, महाराज क्या कर रहे हो? अरे कमल का फूल लिया और कमल का फूल लेकर के इधर से समारो 8 कली हैं इसमें, इधर से संभाल यहाँ 8 होते हैं, इधर से संभाल यहाँ 8 होते हैं, कोई सा भी काल हो सकता है। कंस के मन में बैठ गया क्या हो सकता है भाई कोई सा भी काल। उसने फटाक से पृथ्वी पर देकर के उसका हाथ धीरे धीरे 7 पुत्रों को उसने मारा। दिखाते तो वो नहीं, वो तो वहां उसका होता है, दूसरी जो रोहिणी का होते हैं, वो रोहिणी के पुत्र होते हैं। वो वसुदेव जी के यहाँ रोहिणी जो रहती थी उनका पुत्र होता है। तब वहां 7 पुत्रों को खत्म कर दिया। धीरे धीरे पाप बढ़ने लगा। जब पाप छा जाता है, जब कोई जीव हत्या करता है तो उसको पाप लग जाता है, तो उसका पहले ही
आप उसकी शक्ल नहीं देख सकते। अत्याचार बढ़ने लगा, तब भगवान का जन्म हुआ जेल में। जब वसुदेव जी के यहाँ 8वां पुत्र जब गर्भ में आया तो उसी से उनके आनंद आने लगे और खुशियां छाने लगी। भादों की आधी रात, अष्टमी का दिन, और भगवान का जेल में ही जन्म हुआ। जब जेल में जन्म हुआ तो जो वसुदेव जी थे उनका माइंड शूट कर दिया, क्योंकि वो अगर अपने माइंड में होते तो बता देते, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे बिल्कुल। लेकिन उनको ऐसे मोहबस कर दिया कि उनको कुछ सूझ ही नहीं रही, और कहा जब जन्म हो गया जेल में जन्म होकर के कहा कि बाबा मुझे गोकुल में पहुंचा दीजिए, मैं आप चली गए। महाराज सब तो जेल ताले बंद हैं, तो भगवान की माया है, भगवान किसी को क्या जहां दंड देना होता है वही दे देते हैं। चाहे हम 7 तारों के भीतर बैठ जाए ना चुप बैठ के, तो वहां भी दंड दे सकते हैं। तो वसुदेव जी लाला को लेकर के चल दिए। सारे जो पहरेदार थे सब सो गए, किसी को नहीं पता क्या हो रहा। सब ताले खुल गए, सब फाटक खुल गए और ले जाकर के चल दिए। तब जाने लगे, जैसे ही बीच में जमुना पड़ती है, जैसे ही वो जमुना में घुसे तो जमुना ने कहा अरे आओ भाग्य मेरे जो स्वयं ठाकुर जी आए हैं कि चरण तो कम से कम छू ही लेता। तो जमुना जी ऊपर बढ़ी, घबराने लगे। वसुदेव जी घबराने लगे कहीं तो भागेगी मुझे। भगवान देखने लगे कि हाँ बाबा घबरा रहे हैं, तो क्या किया, अपना पैर नीचे लटका दिया। जब पैर नीचे लटका दिए तो जमुना जी उसको छू करके शांत हो गए। और जाकर के वहां जब गोकुल में पहुंचे तो गोकुल में जाकर के वहां महामाई का जन्म हुआ था। जो वसुदेव जो गोकुल में नंद बाबा के यहाँ जन्म हुआ, वहां एक लड़की का हुआ था। तो वसुदेव जी उस बच्चे को वहां लिटा करके और उस लड़की को लेकर के वापस आ गए। जब वापस आ गए तो वहां आकर के उन्होंने, किसी को कुछ पता नहीं, जैसे ताले थे वैसे ही लग गए, सब कुछ वैसे ही हो गया। जब हो गया, प्रातः काल हुआ तो शोर होने लगा, बच्चे रोने की आवाज आने लगी। तो कहा महाराज बच्चे का जन्म हुआ, यही 8वां बच्चा है। तो जाकर के कंस गया, जाकर के देखा तो वहां लड़की हुई। तो कंस बड़ी जोर से हंसने लगा कि वो तो मुझे 8वां काल बता रहे थे, बच्चा लड़का बता रहे थे, लड़की कैसे हुई। मैं महाराज सब संतरी कहने लगे, महाराज सब ऐसे थे, सब गेट बंद था, ये कुछ नहीं है, लड़की का तुमसे डर गए। हाँ मुझसे भगवान विष्णु डर गए, जिससे उसका जन्म नहीं हुआ, नहीं तो मैं उसको भी। हाँ तो लड़की को लेकर के जब पता नहीं क्या पता यही काल हो, लड़की को ले गए। जैसे ही लड़की को पृथ्वी पर मारने लगे तो उनके हाथ से लड़की छूट गई और आकाश में चली गई। कहने लगी हे कंस, तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गए। तो लाला की बहुत सी लीला है। वहां पर उन्होंने अकासुर बकासुर ताड़ना कितनों को पूतना वहां मारने के लिए भेजा, लेकिन जो स्वयं सबको दंड देते हैं वो क्या किसी के हाथ से मर सकते हैं। उसके आश्रय जो रहता है वो कभी किसी से नहीं मर सकते। इसलिए सच्ची भक्ति, सच्चा प्रेम भगवान के प्रति होता है तो इंसान भव सागर पार हो जाता है। अहंकार से कभी भगवान, वो समझते हैं कि मेरे से ही सब कुछ चल रहा है। जब कंस को अपमान हो गया तो वो सोचते हैं मेरे से ही सब चल रहा, मैं ही कर रहा हूं जो कुछ कर रहा हूं। हमें भी कभी ऐसा अहंकार आ जाता है, मेरे से ही सब कुछ चल रहा है, मैं ही कर रहा हूं, जब भी तो ये सब पल रहे हैं। लेकिन नहीं, जब तक वो नहीं करते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। हम उनके निर्धारित हैं, वो सब कुछ करते हैं। अगर उनके वहां हम सच्चे प्रेम से उनको बचते हैं तो भगवान तो
यही आकर के विराजमान हो जाते हैं। कितनी कथाएं हैं, जो सच्चा प्रेम भगवान से करता है उसकी सभी मनोकामना पूर्ण होती है। तो सुप्रीति का जन्म जब हुआ तो वृषभान के यहाँ राधा के नाम से हुआ। तो भगवान ने वहां बहुत सारी लीलाएं की, माखन चोरी, मिट्टी खाना, कपड़े चुराना, क्योंकि सीख देने के लिए बहुत लीला भगवान ने की। जब भगवान ने लीला की तब थोड़े थोड़े बड़े हुए तो उनको तो अपना जो वादा किया था, जो राधा जी से कहा था कि मैं तुम्हारी मनोकामना ब्रज में जाकर के पूरा करूंगा, तब उन्होंने वहां रास रचाया। 6 महीने यानी कि ब्रह्मा जी का एक दिन 1 साल का होता है। अब लगाइए 6 महीने रास जब हुआ तो कितने दिन बीत गए। आज इतना प्रभाव है कि आज हम जब दिन मुड़ जाता है तो बच्चों को बाहर नहीं जाने देते हैं, लेकिन वहां 4 बजते ही सब महिलाएं भोजन लेकर के अपने अपने पतियों को, अपने सबको लेकर के और रास मंडल में पहुंच जाया करते थे। क्योंकि राधा से जो भगवान ने प्रीत करी थी, राधा से जो वरदान दिया था कि मैं तुम्हें तुम्हारी मनोकामना ब्रज में जाकर के और पूर्ण करूंगा। तो जो नृत्यांगना थी वही राधा बनी तो उसने वहां 6 महीने तक भगवान के बाहों में बाहर डाल करके नृत्य किया। तो जो सच्चे मन से भगवान को बसता है वो भगवान उसको हमेशा खुश रखते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति कराते हैं। और जो यहाँ अहंकार में रहता है, ये मैं कर रहा हूं। एक माता जी थी, माता जी ने एक मुर्गा पाल लिया। मुर्गा जानते, मुर्गा, और मुर्गे का नियम है वो 4 बजे फिक्स बोलता है। जब दिन निकलता है, भोर होती है तो पहले मुर्गा बोलता है, और जब बोलता है तो भोर होने जाती है। वो माता जी के मन में आ गया कि जब मेरा मुर्गा बोलता है तभी दिन निकलता है, नहीं तो दिन निकलेगा ही नहीं। अब तो वो अहंकार में आई, कहने लगी, सब गांव में कहने लगी मेरे मुर्गे से दिन निकलता है, नहीं तो तुम अंधेरे में रहोगे। भाई मेरा मुर्गा बोलता है तभी दिन निकलता है, नहीं तो नहीं निकलेगा। गांव वाले कह रहे पगली हो गई, लेकिन उसको तो यही था कि मेरा मुर्गा बोलता है तभी दिन निकलता है। एक दिन किसी पड़ोसी से झगड़ा हो गया, कहने लगी कि मैं, तुम मुझसे झगड़ा कर रहा है ना, कल मैं मेरे मुर्गे को लेकर के बाहर चली जाऊंगी और तुम्हारा दिन ही नहीं निकलेगा, रात ही रहे। कहने लगी तो पगली है क्या, इसके मुर्गे से कभी दिन निकलता है? वो तो अपने टाइम पर निकलेगा, लेकिन उसको तो चाह मैं ही कर रहा हूं जो कुछ करो है, मेरे ही मुर्गे से दिन निकल रहा। एक दिन वो कहने लगी तो बोली जा, चली जा अपने मुर्गे को लेकर दूसरे गांव में चली गई। जब दूसरे गांव में चले गई, जाकर के वहां तो अंधेरे में पहुंची, तो देखा तो अंधेरा हो रहा है। हाँ अंधेरा हो रहा है, जब मेरा मुर्गा बोलेगा तभी यहाँ उजाला होगा। दूसरे गांव में पहुंची तो दूसरे गांव में जाकर के जब वही 4 बजे मुर्गा बोला और सुबह दिन निकल आया, तो कहने लगी देख लो मेरे मुर्गा आया, जब से दिन निकला नहीं थे, अंधेरे में पड़े थे। वो समझती थी कि मेरा मुर्गा बोलता है तभी दिन निकलता है। हम भी ये समझते हैं कि जब हम कुछ करेंगे तभी होगा, नहीं, जब तक वो नहीं करेंगे कुछ नहीं हो सकता। उसने देखा हाँ दिन निकल आया, तो उसने देख के तो आऊं, वहां तो अंधेरे में पड़े होंगे, वो मैं छोड़ के आई ना, तब तक मेरा मुर्गा तो आज यहाँ है, तो अंधेरे में पड़े होंगे। वो गई जा करके देखा तो वहां तो उजाला था, क्योंकि उसके मुर्गे तो थोड़ी निकलता था। कहने का मतलब ये है जब तक उनकी इच्छा नहीं, हम चाहे अहंकार में रहते, हम ये कर दिया, करने वाले तो वो हैं। करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, बस आपकी कृपा से मेरा काम हो रहा है। जब तक वो नहीं करते कोई काम नहीं होता है, इसलिए मन में विश्वास रखना चाहिए। तो सुकृति ने जो नृत्यांगना थी भगवान के मंदिर में नृत्य किया करती थी और दूसरे जन्म में जाकर के राधा हुई, और राधा होकर के
उन्होंने मन में यही अपना जब स्वरूप देखा, अपना मुख देखा कि मैं इतनी सुंदर हूँ, ये रूप सिर्फ भगवान को ही समर्पित होना चाहिए और किसी को नहीं। तो उसकी मन की मनोकामना थी और मनोकामना भगवान ने जाकर के द्वापर में उसकी पूरी की। जब 6 महीना रास रचा तो भगवान के सामने और उनको वरदान दिया कि आज से मुझसे पहले आपका नाम लिया जाए। राधा कृष्ण सीता राम है, पहले किसका नाम आता है? बस वही आदि शक्ति मां भगवती, वही सब कुछ है। इसलिए उन्होंने अपनी मनोकामना पूर्ण की और स्वयं ब्रज में जाकर के उन्होंने बाहों में बाएं भगवान के डाल करके नृत्य किया। इसलिए राजा प्रतुल पूछा तो राजा ने बताया और नारद जी कहने लगे कि वही देवांगना जाकर के राधा हुई और भगवान ने उनको वरदान दिया कि जो मुझसे पहले आपका नाम लेगा मैं उससे प्रसन्न रहूंगा। और तुम समझना कि जो भी प्राणी आपका भजन करेगा, राधा राधा रटेगा, उससे मैं अति प्रसन्न रहूंगा। तो जो राधा का नाम लेता है, भगवान ने राधा को वरदान दिया कि तुम मुझसे पहले पूजी जाओ। तो वही राधा नृत्यांगना जो थी वो राधा बनी, भगवान उससे अति प्रेम करते थे। बोलो राधा रानी की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल। धनतेरस की आज धनतेरस है। अच्छा, तो धनतेरस की कथा, अच्छा बैठ जाइए तो धनतेरस की कथा सुनो। फिर जल्दी खड़े हो गए, फिर सबको तो ये लग रहा था कि जल्दी चले हम। आज पंडित जी प्रभात फेरी नहीं है, आज बरसात ने प्रभात फेरी खत्म कर दिया। अब 3 बजे करवाएंगे ना, यही हो तो यही करवाएंगे। 3 बजे कीर्तन करवाएंगे। हाँ कीर्तन पर फेरी में खुले पैसे दे दो पंडित जी, को भी चाहिए। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी धनतेरस के रूप में मनाई जाती है। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी का धनतेरस रूप में मनाई जाती है। यह दीपावली से आने से शुभ सूचक है, यानी कि ये दीपावली का सूचक है कि अब दीपावली 3 दिन तक पूजा होती है। इस दिन धनतेरस के पूजन का विधान है। कहते हैं कि इस दिन धनवंतर जी बैल समुद्र से अमृत कलश लेकर के आए थे, इसलिए धनतेरस को धनवंतर जयंती भी कहते हैं। इस दिन जब समुद्र मंथन किया था तो समुद्र से धनवंतर जी अमृत कलश लेकर के आए थे, जो देवताओं को पान किया था। इसको धनवंतर जयंती भी कहते हैं। इस दिन घर के टूटे फूटे पुराने बर्तनों को बदलने, नए बर्तन खरीदने चाहिए। टूटे फूटे जो बर्तन पड़े हों उनको बेच करके नए बर्तन लाने चाहिए। घर में कोई टूटा फूटा बर्तन नहीं होना चाहिए। इस दिन चांदी के बर्तन खरीदना अत्यधिक शुभ माना जाता है। चांदी के बर्तन या तो कटोरी कुछ भी खरीदो, नहीं तो सबसे बढ़िया है लक्ष्मी गणेश जी का एक सिक्का आता है चांदी का, वो सिक्का खरीदिए और उनका पूजन कीजिए दीपावली में। इस दिन वैदिक देवता यमराज का भी पूजन किया जाता है और यम के लिए आटे का दीपक बना करके घर के द्वार पर रखा जाता है। आज एक यम का दीपक भी जलाया जाता है, आटे का बना करके, और अपने घर के सामने दीप यानी कि गेट पर रखा जाता है। शाम के टाइम सायंकाल जब 45 मिनट सूर्य अस्त होने से पहले और सूर्य अस्त होने के बाद, यही शुभ मुहूर्त होता है जिसको प्रदोष कहते हैं। 45 मिनट जब सूर्य अस्त होने को जा रहा है उससे पहले और 45 मिनट जब अस्त हो जाए उसके बाद, उसको प्रदोष कहते हैं। तो उस टाइम ये दीपक जलाना चाहिए। रात को स्त्रियां दीपक में तेल डाल करके 4 बत्तियां जलाती हैं और जल, रोली, चावल, गुड़ और फूल आदि नैवेद्य सहित दीपक जला करके यम का पूजन करती हैं। यानी कि उस दीपक को जला करके चावल, रोली, पुष्प और मीठा कुछ भी भोग लगा करके यम राज की पूजा की जाती है। एक बार
भगवान विष्णु लक्ष्मी जी सहित पृथ्वी पर घूमने आए। कुछ देर बाद भगवान लक्ष्मी से बोले, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा हूँ, तुम यहीं ठहरो। और परंतु लक्ष्मी जी भी विष्णु जी के पीछे पीछे चल दी। कुछ दूर चलने पर ईख का खेत मिल गया। कुछ दूर चले तो वहां से ईख का खेत मिल गया। लक्ष्मी जी एक गन्ना तोड़ करके चूसने लगी। भगवान लौटे तो उन्होंने लक्ष्मी जी को गन्ना चूसते हुए पाया। इस पर क्रोधित हो गए। जब उन्होंने गन्ना तोड़ लिया तो होकर के उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम जिस किसान का यह खेत है उसके यहाँ पर 12 वर्ष तक सेवा करती रहो, क्योंकि तुमने उनका अन्न खाया है। हम किसी का खाते हैं ना तो चुकाना पड़ता है, यही प्रारब्ध होता है। क्योंकि अब नहीं तो अगले जन्म में या तो यही चुका देते हैं या फिर अगले जन्म में चुकाते हैं। यही प्रारब्ध बनता है। जब हम कुछ किसी का खाते हैं तो उसी घर में जाकर के जन्म होता है। जो कुछ लिया है दिया है वही वहीं चुकाते हैं। आप देखते हो ना, कभी किसी बच्चे का जन्म हुआ और जन्म होकर के अगर किसी को कुछ चुकाना होता है तो जन्म हुआ वो 1-2 लाख रुपया लगवा करके फिर चला जाता है। तो वो क्या हम सोचते हैं वही इसका कर्जा था लेकर के चला गया, ऐसे बोलते हैं। तो यही सब प्रारब्ध होता है। तो लक्ष्मी जी से कहा कि तूने किसान का गन्ना चूसा है ना, इसलिए 12 वर्ष उसके घर में जाकर के रहे। विष्णु भगवान क्षीर सागर लौट गए। तब लक्ष्मी जी किसान के यहाँ रह करके उसे धन धान से पूर्ण कर दिया। 12 वर्ष पश्चात लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के पास जाने के लिए तैयार हो गई, परंतु किसान ने उन्हें जाने नहीं दिया, यानी उसको नहीं जाने दिया। क्या हो, धनवान हो गया वो भाई, जहाँ लक्ष्मी जी हैं तो धनवान हो गया। भगवान लक्ष्मी जी को बुलाने आए परंतु किसान ने उन्हें रोक लिया। तब विष्णु भगवान बोले, तुम परिवार सहित गंगा स्नान करने जाओ और इन कौड़ियों को भी गंगा जल में छोड़ देना, तब तक मैं यहाँ रहूंगा। तुम स्नान करने चले जाओ गंगा जी और ये कौड़ी ले जाओ, इस कौड़ी को गंगा जी में छोड़ देना। तो किसान ने ऐसा ही किया। गंगा जी में कौड़ी डालते ही 4 चतुर्भुज निकले और कौड़ियों को लेकर के चलने के लिए उद्यत हुए। ऐसा आश्चर्य देख करके किसान ने गंगा जी से पूछा, ये 4 हाथ किसके थे? तो गंगा जी से पूछा, भाई 4 हाथ वाला कौन था जो मेरी कौड़ी लेके चला गया? तो गंगा जी ने किसान को बुलाया कि ये 4 हाथ मेरे ही थे, तुमने जो मुझे कौड़ियां भेंट की हैं वह तुम्हें किसने दी हैं? और किसान बोला, मेरे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, वही लक्ष्मी जी के विष्णु भगवान हैं। यानी कि गंगा जी पूछने लगी कि ये कौड़ी तुम्हें किसने दी, ये बताइए। तब उसने कहा कि हमारे घर में एक स्त्री पुरुष आए हैं, उन्होंने हमें ये कौड़ी दी है। तुम लक्ष्मी जी को मत जाने देना, नहीं तो तुम पुनः निर्धन हो जाओगे। लक्ष्मी जी को वहां से जाने मत देना, तो निर्धन हो जाओगे। किसान ने घर लौटने पर लक्ष्मी जी को नहीं जाने दिया। तब भगवान ने किसान को और समझाया कि मेरे श्राप के कारण लक्ष्मी जी तुम्हारे 12 वर्ष तक तुम्हारी सेवा करती रही हैं। फिर लक्ष्मी जी चंचल हैं, इन्हें बड़े बड़े नहीं रोक पाए, तुम कैसे ठहर सकोगे? ये तो लक्ष्मी जी बहुत चंचल है? क्योंकि जब धन बढ़ जाता है तो इंसान पाप में डूब जाता है, अहंकार बढ़ जाता है, तो मैं हूं जो कुछ हूं। फिर वो ना तो किसी गरीब को देखता है ना किसी को देखता है। अरे क्या है इसके पास, क्या मैं हूं जो कुछ हूं? मैं नहीं है कुछ। जो ईश्वर ने दिया है वो ईश्वर का ही है, हमारा नहीं है। हम तो सिर्फ यहाँ कर्म कर रहे हैं, जो अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। लेकिन हम, और जब धन बढ़ जाता है, लक्ष्मी बढ़ जाती है, तो माइंड चंचल हो जाता है, क्योंकि लक्ष्मी बहुत चंचल है। लक्ष्मी को कोई नहीं रोक पाता है। क्यों? कि जब धन बढ़ा तो शौक बढ़ जाते हैं, फिर तो मदिरापान करने लग जाता है, अन्यथा अनेक बुरे कर्मों में लग जाता है। लक्ष्मी जी रहें और उसको चंचल रखने के लिए गणेश जी भी साथ में रहें तो लक्ष्मी रुक सकती है। नहीं तो लक्ष्मी जी, हम अगर लक्ष्मी जी की सेवा करते रहें तो गणेश जी अगर नहीं है साथ में रोकने के लिए तो हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और हम अनानास बुरे कर्मों में लग जाते हैं। और फिर लक्ष्मी जी धीरे 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 उसको ऐसे डुबो देती हैं कि फिर उसको लत लग जाती है, शराब में मस्त रह जाता है और सारी जो धन था सब समाप्त हो जाता है। इसलिए हम जो हमारे पास धन है उसको शुद्ध करने के लिए दान करते हैं कि कुछ तो
10वां कंद दान करना चाहिए। अगर 10वां कंद भी नहीं, अपनी आय में से 10वां कंद भी नहीं कर सकते तो 1%, 2% जितना हो सके जरूर करना चाहिए। उसी से लक्ष्मी शुद्ध होती है, उसी से रुकती है। तो भगवान विष्णु कहने लगे भैया लक्ष्मी जी को अच्छे नहीं रोक पाए, तुम क्या रोक पाओगे? ये तो मैंने इनको श्राप दिया था, इसलिए 12 वर्ष तुम्हारे घर में रही हैं। फिर लक्ष्मी जी बोली कि किसान, यदि तुम मुझसे रोकना चाहते हो तो कल धनतेरस है, तुम अपना घर स्वच्छ रखना, रात्रि में घी का दीपक जलाना और मैं तुम्हारे घर आऊंगी। तुम उस वक्त मेरी पूजा करना, परंतु मैं अदृश्य रहूंगी। धनतेरस के दिन मैं तुम्हारे घर आऊंगी, तुम घी का दीपक जलाना और जला करके मेरी पूजा करना। मैं अदृश्य रहूंगी, दिखूंगी नहीं लेकिन मैं अदृश्य रहूंगी आज से ही, क्योंकि भगवान से 12 दिन पहले ही लक्ष्मी जी जाग जाती है और हर घर में जाती है। जहां जो घर सुनना लगता है, जिसमें प्रेम होता है, जिसमें कोई झगड़ा, जब घर में झगड़ा होगा आपस में, पति पत्नी में झगड़ा होगा तो लक्ष्मी जी तो पहले ही चली जाएंगे, हमारा नंबर ना है। इसलिए घर में झगड़ा नहीं करना और घर में प्रेम से रहना। जहां सुंदर घर होगा, लिपा पोता अच्छा होगा, जिसको सुंदर घर देख करके लक्ष्मी जी वहीं रुक जाती है, घर घर में जाती है। 12 दिन पहले से ही उनका काम है पूरे घरों में जाना। तब किसान ने लक्ष्मी जी को बात मान ली और लक्ष्मी जी द्वारा बताई विधि से पूजा किया, उसका घर धन धान से भर गया और इस प्रकार किसान प्रतिवर्ष लक्ष्मी जी को पूजने लगा और तब लोग भी उसका पूजन करने लगे। तब उन्होंने सब लोग भी उनका पूजन कर लगे। तो धनतेरस को ही पूजन लक्ष्मी जी का शुरू हो जाती है और एक दीपक शाम से शुरू हो जाता है। 3 दिन तक वो दीपक, जिस दिन लक्ष्मी पूजा होती है अमावस्या वाले दिन, यानी कि त्रयोदशी, चतुर्दशी और अमावस्या, 3 दिन भगवान लक्ष्मी जी की पूजा होती है। बोलो लक्ष्मी महारानी की, बोलो विष्णु भगवान की, श्रीमन नारायण